Very good morning, students. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. Today's topic: nature, size and position of image formed by a concave mirror. इस पाठ में या इस भाग में हम लोग अवतल मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखे गए वस्तुओं के प्रतिबिंब के आकार, प्रकृति और उनके बारे में पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर कॉन्केव के सामने रखा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फ्रॉम फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एक आपका चाप लेंगे, एक कंपास लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कंपास को ले रखा है और मैं इससे एक छोटा सा आर्क को खींचूंगा। अब जब मैं आर्क को खींचूंगा तो मैं यहाँ पर कॉन्केव मिरर के फॉर्म को लूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बना लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक कॉन्केव मिरर बना लिया है। मैं इस पॉइंट को P से इंडिकेट करूँगा जो पोल को दिखाता है। इसी प्रकार जहाँ से मैंने नीडल को रखा था, कंपास से नीडल को, मैं इसे C से इंडिकेट करूँगा और इनके ठीक बीच का जो पॉइंट होगा वो आपका F होगा। कहने का मतलब ये आपका फोकस होगा। और मुझे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखना है, मीन्स किरण जब भी आएगी वो आपका इनफाइनाइट से आएगा। देखिए, ये किरणें जो हैं वो आपके इनफाइनाइट से आएंगी इस ढंग से। किरण आ रही है और आने के जस्ट बाद ये आपका थ्योरी के अनुसार फोकस से होके गुजरेगा, फोकस से। जी हाँ, मैंने ये भी दिखा रखा है। इसी प्रकार का एक लाइन नीचे से भी जाएगा और ये भी यहीं से जा कर के कटेगा। सो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका इमेज बनेगा वो आपका फोकस पर ही बनेगा। आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट पर रखा गया ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है। अब हम लोग जानेंगे कि पोजीशन इसका क्या होगा। तो मुझे नीचे में लिखना होगा यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज। कहने का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है, इसलिए मुझे लिखना होगा एट फोकस, FOCUS, फोकस। अब मेरे को कहता है कि नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा। नेचर मीन्स प्रकृति एंड साइज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बन रहा है मिरर के आगे में बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये रियल है, प्लस ये बहुत ही छोटा है। और जो रियल चीज़ होता है वो जनरली उल्टा होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड, INVERTED। इन्वर्टेड है, प्लस में बहुत छोटा है आपका। तो आप लिख सकते हैं एंड डॉट साइज। या यदि आप, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने सभी स्थितियों में आपके लिए कॉन्केव मिरर का पोजीशन बना रखा है, ये देखिए। और इसी प्रकार का पोजीशन मैं और भी पिक्चर को बना रखा हूँ कॉन्केव मिरर का। आप इसमें भी देख सकते हैं, मैंने बना रखा है, सभीयों में लिख रखा है। आप भी बना के रख सकते हैं, आप भी बना के रख सकते हैं। टोटल 6 पोजीशन के बारे में पढ़ना है। अब हमारी बारी आती है दूसरे की। दूसरे स्थिति में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट को सेंटर के जस्ट पीछे में रखा जाता है, मीन्स इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में।
तो जानते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा इनफाइनाइट के बीच में। मैंने सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा गया है। इस स्थिति में इसका जो नाम है मैंने डाला A और इसका नाम रखा मैंने B। अब यहाँ से दो किरणें चलेंगी जो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और यह मिरर से टकराने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद जस्ट फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। जबकि इसका जो दूसरा रे होगा आपका, ये दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करेगा। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर करके पास करेगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि इमेज जो बनेगा वो फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में बनेगा और ये उल्टा बनेगा और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यह छोटा बनेगा। यदि इसका नाम ए बी रखा गया है तो इस लाइन को ये चूँकि बी पर टच करा इसलिए यहाँ पर भी बी होना चाहिए और ये जो होना चाहिए आपका ए होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि ए डैश बी डैश होना चाहिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं POSITION, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज में मैं डालूँगा कि ये जो बन रहा है ये दोनों के बीच में बन रहा है, मतलब बिटवीन फोकस को मैं F लिखूँगा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक लेटर है C, इन दोनों के बीच में बनेगा। अब मैं इसके नेचर के बारे में जानूँगा, क्या है इसका नेचर एंड साइज। तो आप इतना जानो कि ये जो बनेगा ये आपका रियल बन रहा है। और मैंने पिछले बैक इमेज में भी बताया था कि जो भी रियल होता है वो आपका इन्वर्टेड होता है, कहने का मतलब कि उल्टा होता है और इसे पर्दे पर या स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो बनेगा ये आपका छोटा होगा, मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मीन्स वस्तु की अपेक्षा ये छोटा होगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, जब कॉन्केव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तब इससे दो रे निकलती हैं। फर्स्ट रे जो निकलता है वो आपका मिरर से टकराता है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, टकराने के जस्ट बाद में फोकस से होकर के गुजरता है, जबकि दूसरा रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पार करता है। तीसरा पॉइंट है आपका, जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट कॉन्केव मिरर। तो मैं फ्रंट पर रखता हूँ, आपका पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, चूँकि नीचे में सी दिया गया है इसलिए मैं इसका नेमिंग ए से करूँगा। तो यहाँ से दो पॉइंट निकलेगा रे, एक जो होगा प्रिंसिपल के पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल के पैरेलल यूँ गया और जैसे ही मिरर से टकराएगा तो ये आपका फोकस से गुजरेगा। मैं इसे एरो के द्वारा इंडिकेट करता हूँ, जबकि जो दूसरा होगा रे वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पार नहीं करेगा, ये भी इस सिचुएशन में फोकस से ही होकर के पार करेगा। ये रहा। अब ये जो है यहाँ से जस्ट टकराने के बाद ये भी पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल, और यहाँ से जो आपका इमेज बनेगा, इमेज वो आपका
लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। यदि ये वस्तु ए है तो यहाँ से मैं ए डैश के द्वारा इंडिकेट करूँगा। इसका नाम आप ओ और डी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं यह बताऊंगा कि कहाँ इमेज बना। तो आपका जो इमेज बना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूँकि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक पॉइंट इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ जो सी होता है, तो मैं यहाँ पर सी ही लिख रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका नेचर और साइज कैसा होगा। तो इसका जो नेचर होगा वो चूँकि मिरर के आगे बन रहा है इसलिए यह रियल होगा। और मैं जानता हूँ कि रियल जो चीज़ होता है वो इन्वर्टेड होता है, मीन्स उल्टा होता है। और चूँकि ये उसी स्थान पर बन रहा है तो साइज में भी बराबर ही होगा, सेम साइज। सेम साइज पर होगा। अब मेरे को बोलता है कि वर्क ऑफ एप्लीकेशन। वर्क ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, ये किस थ्योरम पर काम करता है, ये किसके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर behind a project लैम्प। चौथा पॉइंट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है। तो मैं स्केल के सहारे इसे फोकस पे रखता हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा, इसके लेंथ को मैं ए एफ के द्वारा इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इसे दो रे निकलेगा। फर्स्ट जो आपका रे निकलेगा वो प्रिंसिपल के जस्ट पैरेलल होगा और प्रिंसिपल के पैरेलल जाकर रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा जैसा कि मैंने दिखाया। और दूसरा जो रे होगा आपका, दूसरा जो रे होगा वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और ये मुझे ऐसा लगा कि ये पीछे की ओर जा रहा है, ये पीछे की ओर जा रहा है और मिरर से टकरा रहा है। तो मैंने थ्योरी में पढ़ा था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरता है वो मिरर से टकराता है और उसी पथ का अनुसरण करता हुआ ये बैक हो जाता है, मीन्स पीछे की ओर मुड़ जाता है। अब ये जो इमेज बनेगा वो आपका इनफाइनाइट पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। अब चूंकि ये मिरर के आगे बनेगा तो जाहिर सी बात है रियल होगा, और रियल होगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये उल्टा होगा। तो मैं यहाँ पर भरूंगा, फिल करूँगा पोजीशन ऑफ इमेज में कि कहाँ पर बनेगा। तो एट इनफाइनाइट बनेगा, एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी मीन्स अनंत पर बनेगा। फोकस पर रखे हुए वस्तु का जो इमेज बनता है वो अनंत पर बनता है। नेचर कैसा होगा, तो नेचर आपका होगा रियल, और रियल जो होता है वही आपका इनवर्टेड होता है। इनवर्टेड मीन्स उल्टा होगा, और ये जो होगा वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा, मीन्स ग्रेटर, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। हम लोग जाएंगे वर्क एप्लीकेशन। इस वर्क एप्लीकेशन पर ऐसा कौन सा चीज़ है जो काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर इन कार हेडलाइट,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका पांचवा, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब कनकेव मिरर के सामने किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच में रखा जाता है, तब उसका इमेज कहाँ पर बनता है और कैसा बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा ए और ये रहा आपका बी। तो यहाँ से दो रे निकलेगा। आपका जो फर्स्ट रे होगा वो ऐसा होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से होके गुजरेगा। और जो दूसरा रे गुजरेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना गुजर करके ये भी आपका फोकस से ही होके गुजरेगा। जी हाँ, फोकस से होकर गुजरेगा। और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये जो आपका बनेगा वो आपका इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इसका जो इमेज है उसका पोजीशन सी एंड इनफाइनाइट इन्फिनिटी होगा बिटवीन। और नेचर ऑफ इमेज की यदि हम बात करें तो ये चूंकि मिरर के आगे बन रहा है इसलिए आपका ये रियल होगा। रियल चीज जो भी होता है वो आपका इन्वर्टेड होता है। और चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा एंड ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। किस थ्योरम पर काम होता है, तो यहाँ पर इन फ्लूइड लाइट्स में इसका इस्तेमाल होता है, इस प्रिंसिपल का। अब जो है आपका छठा पॉइंट है और ये आपका लास्ट पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, जब किसी वस्तु को फोकस के अंदर या दूसरे शब्दों में बोले तो फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तब इसका इमेज कैसा बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एक इमेज को रखा है, उसका नाम मैं रख रहा हूँ ए बी। जी हाँ, ए बी। इससे एक रे निकल रहा है। ये जो रे आपका होगा ये आपका जाएगा इमेज से मिरर से टकराने के जस्ट बाद फोकस से। और जो दूसरा आपका रे होगा ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पार करेगा। और मैं जानता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पार करती हैं वो दर्पण से टकराने के जस्ट बाद में वापस लौट जाती हैं। तो इस सिचुएशन में ये तो इस साइड में नहीं कटेगा, बट मुझे ऐसा लगेगा कि ये मिरर के पीछे कुछ दूरी पर कट रहा है। मैं इस वर्चुअल इमेज को बनाने वाली लाइन को डॉट लाइन से दिखाऊंगा, चूँकि ये रियल नहीं है, ये दिखती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती नहीं है वास्तविक रूप से। यदि ऑब्जेक्ट के हाइट को मैं ए बी से इंडिकेट करूंगा तो इसके हाइट को ए डैश बी डैश के द्वारा इंडिकेट करूंगा, जो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा। पोजीशन ऑफ इमेज में मेरे को लिखना पड़ेगा कैसा वो इमेज होगा। तो जो आपका इमेज है
वो मिरर के पीछे बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बन रहा है। नेचर एंड साइज होगा, तो नेचर और साइज में आपका लिखना होगा वर्चुअल। वर्चुअल चीज़ कैसा होता है, तो सीधा होता है, इरेक्ट, एंड चूँकि ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है इसलिए मुझे को लिखना होगा ग्रेटर। किससे बड़ा, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा, तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अब मेरे को यह बताना होगा मिस वर्क एप्लीकेशन, इससे जो एप्लीकेशन निकला वो कौन सा निकला, तो एज अ शोइंग और मेक अप मिरर डेंटिस्ट, जो दांत देखने के लिए डॉक्टर लोग इस्तेमाल किया करते हैं, उस चिकित्सीय दर्पण में इसका इस्तेमाल होता है। एंड फ्लूड लाइट, यही आपका 6 पोजीशन था। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करूँगा, आप उसमें समझिएगा, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो अच्छा लगता है या मेरा काम अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर विजिट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। The Brilliant Tutorials CBSE and Seb 3rd to 12th Thamapura Road, Norbat Purlock Patna 801.